बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब चैनल। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक खौफ व हरास वो फैला दिया है और इस खौफ में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने इसको बहुत ही भूंडे अंदाज में एक इस तरह यानी खौफ फैलाया है कि आवाम में इसका जो असर जाए वो खौफ का जाए। और इस वक्त पूरी दुनिया में खौफ व हरास का आलम है और हुकूमतें इस वक्त कोशिशें कर रही हैं कि इस वबा को से कैसे निपटा जाए। इसी तरह हिंदुस्तान में तबलीगी जमात वालों ने उनका दिल्ली का मरकज़ जो कि निज़ामुद्दीन के नाम से है, वहाँ पर 2-2.5 हज़ार अफराद थे। तो जब उनको टेस्ट किया गया, 600 अफराद का उनमें से टेस्ट किया गया, तो 600 में से तकरीबन 150-200 के करीब अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिससे हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की हुकूमत, मोदी की हुकूमत ने बराह रास्त अब इल्ज़ामात की बौछार कर दी है और एक प्रोपेगेंडा वहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस जो ये फैला है वो सब इन तबलीगी जमात वालों ने ये फैलाया है। और तबलीगी जमात वाले और दारुल उलूम देवबंद हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी का हिमायती रहा है कि उनकी हिमायत वो करता रहा है, लेकिन आज बीजेपी ने ये इल्ज़ाम उन पर धर दिया कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये वायरस फैलाया है। और दूसरी तरफ बलदेव सिंह, एक हिंदुस्तानी सिख, उससे तकरीबन कोरोना वायरस जो एस्टिमेटेड है, जो अंदाजे हैं वहाँ की इदारों के, गवर्नमेंट के कई गाँव में उन्होंने ये वायरस फैलाया है। इनसे वायरस फैला है, तकरीबन 40,000 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उनका अभी तक कोई मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा कि उन्होंने ये किया है। लेकिन तबलीगी जमात वालों पर यह इल्ज़ाम वो धरा जा रहा है। लेकिन एक एहतियात भी बनती है, तबलीगी जमात वालों को भी एहतियात करनी चाहिए कि वो घरों में रहें इस वक्त और अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ वो भी अपना एक एहतियाती तदाबीर के साथ वो रहें। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये जो इज्तिमा हुआ रायवेंड में, इसको नहीं होना चाहिए था, ये भी कैंसिल कर देना चाहिए था। पाकिस्तान की हुकूमत को ये पहले चाहिए था कि उनको कहना चाहिए था कि ये इज्तिमा भी आप कैंसिल कर दें, इनसे भी ये वायरस फैला है पाकिस्तान में भी। लेकिन वो ये है कि भी लोग एहतराम करें हुकूमतों के कानून का, जो कि मुल्कों का कानून होता है और हर मुल्क का अपना अपना कानून होता है, वहाँ का एहतराम करें। और जो हुकूमतें बोलती हैं इस वक्त कि जो एहतियात करनी है वो उस पर एहतियात करें। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, पाकिस्तान के एक डॉक्टर साइंसदान जमील शेख, जिनका ताल्लुक़ सिंध के शहर लाड़काना से है, उन्होंने कोरोना वायरस की एक डिवाइस बनाई है टेस्ट करने के लिए, और वो 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में वो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बता देती है। और ये सब पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है इस पर। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने उसकी तकरीब रहनुमाई की और इंशाल्लाह ये मार्केट में अब आ जाएगी और वैसे आ भी गई है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि जमील शेख ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है।
ऐसे ऐसे लोग, ऐसा दिमाग, ऐसा ज़हीन दिमाग जो कि बाहर चले गए कि पाकिस्तान में ऐसे मौके उनको नहीं मिलते आगे आने के। और यह हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि सिस्टम कि यहाँ पर हकदार को कोई हक नहीं मिलता। और यहाँ पर जो चापलूस हैं और जो सियासी पार्टियों के कारिंदे हैं, वो चाहे नाअहल है, उनको आगे आने का मौका मिलता है। तो इमरान खान को चाहिए कि पाकिस्तान के सिस्टम को भी तब्दील करें, ताकि आइंदा कोई ऐसे हमारे दिमाग, ऐसे खूबसूरत दिमाग वाले लोग, ऐसे ज़हीन लोग वो बाहर ना जा सके और अपने मुल्क ही में अपनी खिदमत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।